ओके, गुड मॉर्निंग डियर क्लास। कल हमने जो अपना लास्ट लेक्चर नंबर 3 वो स्टॉप किया था, वो इक्विलिब्रियम एंड सोशल वेलफेयर पे हमने स्टॉप कर दिया था। तो बजाय इसके कि हम इक्विलिब्रियम एंड सोशल वेलफेयर को डिस्कस करें, तो पहले हम अपना लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। कल जो हमने अपना लेक्चर जो वाइंड अप किया था वो कुछ पॉइंट्स पे किया था। फर्स्ट आपके पास क्या थी? फर्स्ट आपके पास पॉइंट था मार्केट क्या होती है। सेकंड पॉइंट आपके पास क्या था? मार्केट फोर्सेस क्या होती है। थर्ड आपके पास पॉइंट क्या था? मार्केट एजेंट्स कौन से हैं। एंड फोर्थ पॉइंट क्या था आपके पास? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम या आपने इसे क्या कहा था? आइडियलाइज्ड इकोनॉमी। मार्केट भी इसे आप कह सकते हैं। अब आइडियलाइज्ड मार्केट क्या है? आइडियलाइज्ड मार्केट आपकी कौन सी होती है? कंपेटिटिव मार्केट होती है। कंपेटिटिव मार्केट कौन सी है आपके पास? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन। ओके, हम अपने जो है मार्केट्स को ना डिवाइड करने जा रहे हैं, मार्केट्स को क्लासिफाई करके दिखाने जा रहे हैं कि आपके पास जो कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव मार्केट्स हैं वो कौन कौन से हैं। मैं इसको भी आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इसको हेडिंग दे देंगे मार्केट क्लासिफिकेशन। मार्केट क्लासिफिकेशन दो टाइप्स की है। एक आपके पास है, हम फर्ज कर लेते हैं कि आपके पास कंपेटिटिव मार्केट है। एंड सेकंड क्या है आपके पास? नॉन कंपेटिटिव मार्केट। अब जो कंपेटिटिव मार्केट है उसमें क्या आता है आपके पास? परफेक्ट कंपटीशन। और आपके पास जो नॉन कंपेटिटिव मार्केट है उसमें क्या आती है आपके पास? फर्स्ट जो डोमिनेंट है वो आपके पास मोनोपोली है। और भी बहुत सी मार्केट की क्लासिफिकेशन है, तो हमने जस्ट इन दो पॉइंट्स पे रहना है। एक आपके पास परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी क्या आपके पास मोनोपोली है। तो ये मीन कि मैंने आपको डिफरेंशिएट करके एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाया कि आपकी जो डोमिनेंट या ज़्यादातर जानी जाती हैं वो कौन कौन सी मार्केट्स हैं। एक आपके पास मोनोपोली है और दूसरी क्या है आपके पास? परफेक्ट कंपटीशन है। तो खैर ये एक हमारे मीन के एक एडिशनल पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। तो फर्दर कि हम आपके इक्विलिब्रियम एंड सोशल वेलफेयर को मेजर करें, तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स हैं जो कुछ भी कल भी हमने कुछ डिस्कस किए थे उसमें से। तो फर्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मैंने आपको कहा था दो टाइप्स के आपके पास। एक आपके पास डिमांड है, एक आपके पास सप्लाई है। ठीक है, इसको भी कल हमने डिफाइन किया था। ठीक है, और इसको भी हमने डिफाइन ऑलरेडी कर दिया है। ये कल का हमारा लेक्चर है जो मैं अगेन एक बार रिवाइज करने जा रहा हूँ। मार्केट फोर्सेस के बाद हमने डिस्कस किया था कि मार्केट आपके पास क्या होती है, इसको भी हम डिफाइन कर चुके हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जब ये डिफाइन हो गए तो फिर अब डिमांड और सप्लाई की जो है वो इलास्टिसिटीज। अब जो एडिशनल पॉइंट है, एडिशनल क्या है? फर्स्ट आप इलास्टिसिटी ऑफ
डिमांड, नंबर 2 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेसिकली जो आपकी इलास्टिसिटीज होती हैं ये क्या करती हैं, आपकी मार्केट को डिस्टर्ब करती हैं कि आपकी जो इलास्टिसिटी है थोड़ी सी आपकी कर्व की चेंज होती है तो जो आपका सोशल वेलफेयर है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि आपके पास जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो इस टाइम ये है, ये आपके पास डिमांड है, ये आपके पास क्या है सप्लाई, ये आपने क्वांटिटी डिमांड फाइंड आउट की और ये क्या है आपके पास प्राइसेस। ये आपकी आइडियलाइज्ड इकोनॉमी है, हम इसे कह सकते हैं कि ये आपके पास आइडियलाइज्ड मार्केट है या इसे आप कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन है। ठीक है जी, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं आपकी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में से। अब परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका कंज्यूमर सरप्लस है एंड प्रोड्यूसर सरप्लस है ये इक्वल पोर्शन के साथ डिवाइड हो रहे हैं, ना यहाँ से आपके कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है ना आपके प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि आइडियलाइज्ड इकोनॉमी है, आइडियलाइज्ड मार्केट है या आपके पास परफेक्ट कंपटीशन है। अब इलास्टिसिटीज जो है ये आपके एक जो मार्केट है उसको बहुत डिस्टर्ब करती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो ये मार्केट्स हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट है, जब इलास्टिसिटीज हम इसमें एंटर करेंगे तो ये मुख्तलिफ मीन के कभी आपके प्रोड्यूसर को नुकसान पहुंचाएगा, कभी ये कंज्यूमर को, कभी मीन के आपको गवर्नमेंट जो है वो डेट वेट लॉस हासिल कर देगी। तो इसी तरह तो हम फर्स्टली जो है क्लासिफिकेशन करते हैं आपकी इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड की, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी टाइप्स की है। ओके फर्स्ट आपके पास होता है परफेक्ट इलास्टिक, ठीक है। नंबर 2 होता है आपके पास रिलेटिव इलास्टिक, तीन होता है आपके पास यूनिट इलास्टिक, फोर्थ होता है आपके पास परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक है जी, ये आपके पास 4 इस टाइम क्या है क्लासिफिकेशन, 4 आपके पास टाइप्स है कि जो आपकी इलास्टिसिटी। अब परफेक्ट इलास्टिक क्या होता है? परफेक्ट इलास्टिक जब होता है तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होती है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इक्वल टू इन्फिनिट है, ठीक होगा। इसके बाद ये रिलेटिव इलास्टिक है आपके पास, रिलेटिव इलास्टिक जो है वो आपके ये मीन के कर्व होगी ये वाली, तो ये रिलेटिव इलास्टिक है, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है यूनिट इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक आपकी क्या होगी ये कर्व होती है, ठीक है। अब इसमें और इसमें माइनर से चेंज होता है। अब इनमें क्या दोनों में क्या होता है माइनर चेंज होता है, बस माइनर चेंज। और आपके पास जो फोर्थ टाइप है वो क्या है परफेक्ट इन इलास्टिक है, वो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होती है, ठीक हो गया। और आपके पास फिफ्थ हम कह लेते हैं वो क्या है रिलेटिव इन इलास्टिक। रिलेटिव इन इलास्टिक जो है वो क्या होती है वो ये होती है, ये आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ये कुछ अक़साम थी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन की है। अब हम फर्दर इनको ना आपकी जो आइडियलाइज्ड इकोनॉमी है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपकी आइडियलाइज्ड इकोनॉमी में जब
इनका ये जब एंटर होते हैं तो फिर आपकी इकोनॉमी में क्या होगा, ये मुख्तलिफ सिनेरियो हमने डील करने आपके एडवांस इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करने जा रहे हैं सर। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम से आपकी इलास्टिसिटी को हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया जी, ये आपके पास कुछ पॉइंट थे। ओके, इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि आपकी मार्केट जो है वो इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, उसमें चेंज आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा, तो उससे पहले ये है कि हम ये देखते हैं कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो जब इंटर होती है तो उससे क्या होता है आपकी इकॉनमी में। अब ये देखें कि आपके पास ये मार्केट इक्विलिब्रियम है, ये डिमांड है, ये आपके पास, ये सप्लाई कर्व है, ये आपके पास क्या है, क्वांटिटी है, और ये क्या है आपके पास, प्राइसेस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट इंटरवीन कब करेगी, जब उसने प्रोड्यूसर को फ़ायदा देना है या उसने क्या करना है, कंज्यूमर को फ़ायदा देना है। जब प्रोड्यूसर को फ़ायदा देगी तो वो क्या होती है, प्राइस फ्लोर होती है, और जब कंज्यूमर को फ़ायदा देगी तो वो क्या करेगी, प्राइस सीलिंग। ठीक है जी, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। अब प्राइस फ्लोर क्या होती है, प्राइस फ्लोर जब आपकी गवर्नमेंट आपकी कंपेटिटिव मार्केट में एंटर होके इन्वॉल्व होके आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस से भी ऊपर आपकी जो प्राइस है वो मीन के सपोर्टिव फॉर द प्रोड्यूसर, आपके प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने के लिए अबव द मार्केट प्राइस वो रख दे, तो वो क्या होती है, आपके पास प्राइस फ्लोर होती है। मैं फर्ज करता हूँ कि ये है। अब ये देखें कि इस प्राइस पे ये आपके पास P1 है। अब इस प्राइस पे आपकी जब गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को फायदा देना चाहे तो उसने क्या किया है, मार्केट से भी अबव प्राइस रख दी, तो इस प्राइस पे देखिए सप्लाई जो है वो आपकी एक्सेस कर गई है, मीन के ये आपके पास सरप्लस है। सरप्लस कब होता है इकोनॉमी में, सरप्लस तब इकोनॉमी में होता है जब सप्लाई ग्रेटर देन हो जाए डिमांड से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपकी गवर्नमेंट जो है वो प्राइस सीलिंग करना चाहती है, प्राइस सीलिंग जैसे ही करेगी तो फिर आपकी इकोनॉमी में क्या होता है वो हम देखने जा रहे हैं। ये देखें जी, आपके पास प्राइस सीलिंग। अब ये देखें, ये जो प्राइस है उसने डिमांड को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये आप हम कह लेते हैं कि ये P2 है आपके पास। अब यहाँ पे देखें ये शॉर्टेज है, शॉर्टेज मीन के शॉर्टेज आपकी इकोनॉमी में कब होता है, जब आपकी डिमांड एक्सीड कर दे आपकी सप्लाई को, कि सप्लाई जो है वो तो प्रोड्यूसर जस्ट इतना क्वांटिटी में कर रहे हैं मगर प्राइस कम होने की वजह से आपका जो कंज्यूमर है वो डिमांड करे। ये आपके पास हम इसको लॉ ऑफ डिमांड और इसको लॉ ऑफ सप्लाई से भी समझ सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई की जो बेसिक कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपके पास मेन के शॉर्ट मेन के थी कि आपकी जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है तो फिर आपकी इकोनॉमी में क्या होता है, ये हम देख रहे थे आपकी इकोनॉमी किस तरह इन्वॉल्व हो रही है और उससे हम कैसे मेन के गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है और किस तरह हम फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं। जो प्रोड्यूसर है कभी वो फ़ायदा लेते हैं, कभी जो कंज्यूमर है वो फ़ायदा लेता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों करती है, वाई गवर्नमेंट इंटरवीन? फर्स्ट, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, second, to set the market schedule। ठीक है जी, मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन दो वजूहात की बेस पे करती है, जब उसने पब्लिक गुड प्रोवाइड करनी हो या उसे खदशा हो या मीन के उसे एक्सपेक्टेड हो कि मार्केट फेल हो जानी है, जो आपके पास कंपेटिटिव मार्केट है ये फेल हो जानी है, आपकी सप्लाई डिमांड जो है
ये मार्केट फेल हो जाने की, जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवीन करती है। ये दो वजूहत होती हैं आपकी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की। ओके, हम अब फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी और आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखते हैं आपकी इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है। ये देखें जी, हम फर्ज करते हैं कि आपके पास हेडिंग में यहाँ पे दे रहा हूँ competitive market with relative inelastic ठीक है जी। ये हम इस टॉपिक पे फर्स्ट एक पॉइंट मैंने अपने माइंड से बनाया है कि कंपैरेटिव मार्केट विद रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड कर्व, कि आपका जो डिमांड कर्व है वो रिलेटिव इनइलास्टिक है, ना परफेक्टली इनइलास्टिक है, ना मीन के परफेक्टली इलास्टिक है। वो क्या है, उसके मीन के मिड में जो है आपके पास आपके रिलेटिव इनइलास्टिक की बात हो रही है कि कंपैरेटिव मार्केट विद रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड कर्व। इसको मीन के हम देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये आपके पास कंपेटिटिव मार्केट थी, ये आपके पास डिमांड, ये आपके पास सप्लाई, यहाँ से आपने क्वांटिटी फाइंड आउट की और ये आपके पास क्या थी, प्राइस थी। अब इसका हम कंपैरिजन देखने जा रहे हैं आपके रिलेटिव इनइलास्टिक के साथ। ये देखेंगे, ये आपके पास कंज्यूमर सरप्लस था, ये आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस था। ये आपके पास सप्लाई है और ये आपके पास क्या है, डिमांड है। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें, आपके पास ये रिलेटिव इनइलास्टिक है और ये क्या है, आपके पास जो डिमांड कर्व था ये रिलेटिव इलास्टिक था, मीन के मॉडरेट ये यूनिट इलास्टिक ये था। आपका कर्व ये क्या था, यूनिट इलास्टिक था। ये क्या है, रिलेटिव इनइलास्टिक कर्व है। अब रिलेटिव इनइलास्टिक कर्व देखें आपके कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को कैसे चेंज करता है। अब ये देखें, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ तक ले जाएं और इस पॉइंट को यहाँ तक ले जाएं, तो ये देखें ये सारा पोर्शन जो है ये कंज्यूमर सरप्लस का है और ये जस्ट क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो मीन कि आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ग्रेटर देन है आपके प्रोड्यूसर सरप्लस। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, सोशल वेलफेयर का लॉस हुआ है। सोशल वेलफेयर का कैसे लॉस हुआ है, सोशल वेलफेयर का लॉस इसलिए हुआ है क्योंकि जो आपका प्रोड्यूसर के पास बेनिफिट जाना था उसमें से ज़्यादा हिस्सा जो है वो किसके पास चला गया, कंज्यूमर के पास चला गया। वो क्यों चला गया, क्योंकि उसकी जो डिमांड थी वो रिलेटिव इनइलास्टिक थी, मीन कि उसने अपनी डिमांड थोड़ी सी चेंज की है, जिसकी बेस पर आप देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है उन्होंने क्या किया, वो आपस में डिफ्रेंशिएट हुए और जो आपका सोशल वेलफेयर था वो क्या हो गया, आपके लॉस में चला गया है। वो क्यों लॉस में चला गया, क्योंकि आपके जो प्रोड्यूसर सरप्लस का हिस्सा था वो ज़्यादातर किस में चला गया, कंज्यूमर सरप्लस में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपकी मार्केट क्या हो रही है, फेल हो रही है। अब मार्केट जैसे ही फेल हो रही है तो मार्केट फेल होने के लिए फिर क्या होता है, आपकी इकोनॉमी क्या करती है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो इंटरवेंशन करने की कोशिश करती है। ओके, इसी तरह अगर आप मीन के डायग्राम अपनी चेंज करना चाहें तो इसी तरह आप मीन के सप्लाई को भी इनइलास्टिक उसके मुख्तलिफ मीन के सिनेरियो के साथ देख सकते हैं कि आपकी फिर इकोनॉमी में क्या हो रहा है। ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, तो वहाँ से आप देखेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। मज़ीद आप लोग खुद देख लेंगे तो वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करें और यहाँ से हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है ना जी। ये आपके पास मीन के एक एग्जांपल थी जो मैंने आपको इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड की टाइप्स बताई हैं, उसमें से एक ये आपके पास किस्म थी जिसमें से आपने देखा है कि आपके जो कंज्यूमर सरप्लस है उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो मीन कि आपकी मार्केट जो है या सोशल वेलफेयर है वो डिक्रीज़ होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी अब क्या करेगी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी। जैसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी वो देखते हैं कि क्या होता है आपके साथ। हम फ़र्क करते हैं कि
मार्केट फेल हो रही थी और जिसकी वजह से आपका जो ये थी, आपके जो प्रोड्यूसर था वो ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहा था। अब इसका उलट सिनेरियो हम देखने जा रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है ताकि आपको जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम फ़ायदा दिया जाए। अब मैक्सिमम फ़ायदा देने के लिए उसने क्या करना है, आपकी जो प्राइस है उसमें प्राइस सीलिंग कर देनी है, मीन कि आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है उसने नीचे अपनी प्राइस सेट कर देनी है। ठीक है जी। अगर आप इसको मुख्तलिफ और भी सिनेरियो में देखना चाहते हैं तो और भी मीन के आपके पास है, जैसे कि हम ये देख लेते हैं आपकी बुक में, जैसे कि मैंने कि ये आपके पास मीन के सप्लाई है, ये डिमांड है, तो ये देखें ये इतना पोर्शन आपके कंज्यूमर सरप्लस का है, ये इतना पोर्शन आपके प्रोड्यूसर सरप्लस, ये मुख्तलिफ सिनेरियो हैं जो आपकी बुक ने डिस्कस कर रखे हैं। ओके, अब हम चलते हैं आपकी वो देखते हैं कि जब आपकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन दो वजह से करती है, या तो उसने पब्लिक गुड प्रोवाइड करनी हो या फिर उसने मार्केट को ठीक करना हो। अगर ये दो चीज़ें हों तो फिर आपकी इकॉनमी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, आपकी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को माना जाता है कि हाँ गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन की है। ओके, ये देखेंगे ये आपके पास डिमांड कर, ये आपके पास सप्लाई कर, ये आपके पास क्वांटिटी, ये आपके पास क्या है प्राइस, ये आपके पास क्या है कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस, ये आपके पास क्या है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा, अब आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इन्वॉल्व होगी। गवर्नमेंट इन्वॉल्व क्यों हो रही है, क्योंकि उसे खदशा है कि आपकी मार्केट फेल होने के चांसेस है। मार्केट फेल होने के चांसेस हैं तो आप उसने क्या करना है कि आपका जो कंज्यूमर है उसको फ़ायदा देना चाह रहा है। कंज्यूमर को जैसे ही फ़ायदा देगी तो उसने क्या करना है, प्राइस सीलिंग कर देंगे। ये ठीक है, इतना पोर्शन रख लें या थोड़ा सा भी मजीद इसे बढ़ा देते हैं हम कि गवर्नमेंट ने ये प्राइस रख दी है, ये प्राइस सील कर दिया है। ठीक है जी। अब प्राइस क्या कर दिया उसने, प्राइस सीलिंग कर दी है। अब इनके जो आपके पास पी नॉट थी, अब जो आपका प्रोड्यूसर है वो P1 लेगा हर हाल में। अब यहाँ पे देखें कि जो आपकी डिमांड है वो इस पोर्शन पे है या इस पॉइंट पे है, और जो सप्लाई है वो इस पॉइंट पे है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आपके पास एरिया क्या है, ए है, ये आपके पास क्या है बी, और ये आपके पास एरिया क्या है सी। ठीक है, ये सी है। अब ये देखें कि ये जितना ये सप्लाई कर रहा है इससे आप अगर ऊपर ले जाए, ये पोर्शन आपके पास क्या है, हम इसे डी कह लेते हैं, और ये पोर्शन क्या है आपके पास ई है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक नया कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, जो आपकी पब्लिक फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ। अब ये देखें कि जैसे प्राइस सीलिंग होती है तो ये जो प्रोड्यूसर का हिस्सा था, ये वाला पोर्शन जो प्रोड्यूसर सरप्लस का था या प्रोड्यूसर सरप्लस का पोर्शन था, ये वाला, ये सारा किस में चला गया, कंज्यूमर सरप्लस में चला गया। अब कंज्यूमर सरप्लस जो है वो इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। ठीक है, ये जो प्राइस सील हुई है उसी वजह से फिर क्या हुआ है कि ये जो बी पोर्शन है, ये वाला ऊपर वाला कंज्यूमर सरप्लस में ऐड हो गया, ये प्रोड्यूसर सरप्लस से छिन गया। पहले ये प्रोड्यूसर सरप्लस के हिस्से में था सारा। ओके, अब देखेंगे आगे यहां से क्या होता है। अब जो आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस है वो जस्ट पोर्शन कौन सा रहेगा, सी। ठीक है, अब इस पोर्शन की अगर हम बात करें, ये जो पोर्शन है, अब जैसे ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुई है, गवर्नमेंट ने इंटरवीन की है, तो ये देखें कि जैसे ही उसने प्राइस सील की है तो जो प्रोड्यूसर था उसने इतना सप्लाई किया जिसकी वजह से हम इसको ऊपर ले गए डिमांड। ठीक है जी, तो ये देखें कि जो आपके कंज्यूमर सरप्लस का डी पोर्शन था वो क्या हो गया, इससे छिन गया, इसे माइनस डी में कर रहा हूँ। ठीक है, और सेम इसी तरह कि जो आपके पास
प्रोड्यूसर सरप्लस का हिस्सा था वो क्या हुआ है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो आपके पास डेड वेट लॉस आया है वो क्या आया है, D प्लस ई। D प्लस ई क्या है, आपके पास लॉस आ गया। मीन कि ये आपका जो D प्लस ई है ये क्या हुआ है, लॉस आ गया है। तो मीन कि आपका जो सोशल वेलफेयर है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया। सोशल वेलफेयर आपका क्या हुआ है, डिक्लाइन हो गया है। सोशल वेलफेयर डिक्लाइन हुआ है जिसकी वजह से आपकी मार्केट क्या कर देगी, कोलैप्स कर जाएगी, फेल हो जाएगी। मीन कि मार्केट ठीक काम नहीं करेगी। ठीक है, अब इसका हम उलट सिनेरियो देखने जा रहे हैं कि अगर आपकी मार्केट में इसके अगेंस्ट होता है तो फिर आपकी इकॉनमी क्या करती है, या आपकी इकॉनमी के साथ क्या होता है। ओके जी, ये देखें मैं हेडिंग यहाँ पे दे रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन करें ताकि आपके किसको फायदा हो, आपके प्रोड्यूसर को फायदा हो। मेन कि आप उसने क्या करना है, प्राइस फ्लोर कर देनी है, प्राइस सीलिंग नहीं रखनी बल्कि उसने क्या कर देनी, प्राइस फ्लोर। आप ये देखें जी, ठीक है। ये आपके पास सप्लाई, ये आपके पास डिमांड है। ठीक है जी, ये आपके पास होगी। अब ये देखें कि ये जैसा पोर्शन, ये आपके पास प्रोड्यूसर सरप्लस है, ये आपके पास क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस फॉर द टाइम बीइंग हम कहते हैं कि आपका यहाँ पे सोशल वेलफेयर क्या है, मैक्सिमम है। अब आपकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है कि आपके जो प्रोड्यूसर है उसको फ़ायदा दिया जाए, मीन के प्राइस सील कर देगी, प्राइस सील। ये आपके पास इनिशियल प्राइस थी P0, ये क्या है P1। मीन कि उसने आपकी मार्केट प्राइस से अबव प्राइस रख दी है। अब मार्केट प्राइस से जैसे ही उसने अबव मार्केट प्राइस रखी है तो ये देखें कि हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये आपके पास ए पोर्शन था, ये बी पोर्शन था, ये कंज्यूमर सरप्लस के लिहाज था, ये आपके प्रोड्यूसर सरप्लस के लिहाज से था। अब ये जो पोर्शन है ये आपके कंज्यूमर सरप्लस से जो छिन गया है इसे हम कह देते हैं कि ये सी है आपके पास। ठीक है, अब जैसे इंटरवेंशन हुई है तो ये इसको अगर हम नीचे ले तो ये पोर्शन जो है ये आपके पास डी है और ये क्या है आपके पास ई है। ठीक है, ये आपके पास डी है और ये क्या है आपके पास ई पोर्शन है। ओके, अब यहाँ पे देखें कि ये पोर्शन पहले किसके पास था, आपके कंज्यूमर के पास था। ये पोर्शन पहले आपके कंज्यूमर के पास था, ये वाला सारा पोर्शन ये कंज्यूमर सरप्लस के पास था। तो ये कंज्यूमर सरप्लस से क्या हुआ है, ये उससे छिन गया है। कंज्यूमर सरप्लस से जैसे ही छिना है तो ये किस में ऐड हो गया है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस है। ये प्रोड्यूसर सरप्लस में उसका जो मेन के पोर्शन है वो किस में चला गया, प्रोड्यूसर सरप्लस में। तो हम कहेंगे कि आपके पास जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो क्या है, सी प्लस बी। ठीक है, अब जो कंज्यूमर सरप्लस है वो कंज्यूमर सरप्लस आपके पास क्या है, ए। अब कंज्यूमर सरप्लस जो था पहले ए पोर्शन जो टोटल था उसमें से अब जो सोशल वेलफेयर का डेड वेट लॉस आया है वो डेड वेट लॉस क्या है, इस ए में से माइनस जो डी है ये गवर्नमेंट के पास गया है और जो प्रोड्यूसर सरप्लस का ये वाला हिस्सा था यहाँ से क्या हुआ है, माइनस ई। ठीक हो गया, तो हम कहेंगे कि जो आपके पास डेड वेट लॉस है
ये क्या है आपके पास डी प्लस ई। अब डेड वेट लॉस क्या होता है, अब हम उसको डिफाइन करने जा रहे हैं कि डेड वेट लॉस क्या है। डेड वेट लॉस हम उसे कहते हैं कि जो प्रॉफिट ना आपके कंज्यूमर को जाए ना आपके प्रोड्यूसर को जाए, बल्कि कौन ले जाए, आपकी गवर्नमेंट ले जाए, तो उसे आप क्या कहते हैं डेड वेट लॉस, जिसकी बेस पे आप क्या कहते हैं आपका सोशल वेलफेयर जो है वो मिनिमाइज हो गया या सोशल वेलफेयर आपका डिक्रीज हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका सोशल वेलफेयर जो है वो डिक्रीज हुआ। अब इनके प्राइस सील हो या प्राइस फ्लोर रखी जाए तो उससे क्या होता है, जैसे ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है आपकी एडलाइज मार्केट में, इकोनॉमी में, तो आपकी आप देख सकते हैं कि आपकी जो मार्केट है वो क्या कर देती है, कोलैप्स कर जाती है, क्योंकि आपका सोशल वेलफेयर क्या हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो इक्विलिब्रियम है तब आप सोशल वेलफेयर मैक्सिमम अटेन कर सकते हैं जब आपका कंपेटिटिव मार्केट हो। अब जैसे ही आपकी नॉन कंपेटिटिव मार्केट होती है फिर आपकी जो इकॉनमी है वो मेन के सोशल वेलफेयर मैक्सिमम अटेन नहीं कर सकती। ओके, तो मे बी आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ही वाइंड अप हो रहा है, क्योंकि आज जो मेन के कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपका इक्विलिब्रियम एंड सोशल वेलफेयर, वो यहाँ से हमने मेन के प्रूव करके एक इस चीज़ को हमने समझने की कोशिश की है कि इक्विलिब्रियम से हम सोशल वेलफेयर कैसे अटेन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो आपका सोशल वेलफेयर है, अगर आपकी प्राइस सील की जाए या प्राइस फ्लोर रखी जाए तो फिर क्या होती है, आपकी मार्केट कोलैप्स कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी इकॉनमी डिस्टर्ब होती है। तो इससे फर्दर जो है हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास मेन के इकोनोमेट्रिक्स कुछ कंसेप्ट है, जिसमें आपके पास कोरिलेशन और कॉजेलिटी है। तो इस पर मेन के हम फर्दर अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हमारा लेक्चर यहाँ पर ही वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मीन के चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हमारी इकॉनमी या हम मीन के किस तरह उसमें लाइक कर रहे हैं और काजेशन और कोरिलेशन उसमें क्या है, हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह नहीं कर सकते। ये मीन के आप लोगों ने आज जो है वो ये अपना टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसमें इक्विलिब्रियम एंड सोशल वेलफेयर को, कि आप इक्विलिब्रियम क्या और सोशल वेलफेयर आप अटेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उससे आपकी इकॉनमी पे क्या असर जाता है क्या नहीं जाता, ये आप लोगों ने मीन के अभी ये लेक्चर जो हमने वाइंड अप किया है यहाँ से आप लोगों ने समझा है। ओके जी, थैंक यू।